हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स दिए हैं और उन चारों पार्ट्स के ना 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है और उसे जस्टिफाई करके भी बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और हमें ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इन ऑप्शंस में से हमारा एक ही सही ऑप्शन है, कौन सा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो दिया है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे और ये जो 2 है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे इनटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो सबसे पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ पर ऊपर स्क्वायर नहीं दे रखा है, नीचे स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करिए, 2 × 1 हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप सॉल्व करिए, ऊपर आएगा आपका 2√3। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा। 1 के टेबल पर 3 कब जाता है 3 पे, तो ऊपर वाला नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 के टेबल पे 3 कब जाता है 1 पे जाता है तो ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई में, अब ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना आपको, इसको क्या कर दोगे आप उल्टा लिख दोगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 3 6 अपॉन में √3 और 4 मल्टीप्लाई होगा आपस में तो क्या आएगा 4√3। ठीक है, और ये आपस में कैंसिल होके हमारे पास आएगा 2 के टेबल पे कैंसिल होगा तो ये ऊपर 3 और नीचे 2 तो ये आएगा 3 अपॉन में 2√3। ठीक है, तो ये आया आपके पास। अब आप क्या देख रहे हो, हमारे पास नीचे जो है वो रूट में वैल्यू है और डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो 3 अपॉन में 2√3 को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये जो रूट में नंबर है ना √3, अब ये ऊपर नीचे इसी नंबर से रैशनलाइज होगा। ठीक है, ये जो रूट में आपके पास वैल्यू है, ठीक है, तो √3 है तो ऊपर नीचे क्या होगा √3 से रैशनलाइज कर देंगे हम। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से तो ये हमारे पास आएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 × अब ये √3 कितनी बार हो गया 2 बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास नीचे क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 3√3 अपॉन में 2 × 3 बचा तो यहाँ पर हमारे पास आया 3√3 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 3 और 6 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो √3/2 है ये किसकी वैल्यू होती है, इनमें से चेक करके देखिए आप। अब ये जो साइन 60 डिग्री होती है इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, तो यही आपका ए जो ऑप्शन है यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए cos 60 डिग्री क्या होता है, इसका वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री क्या होता है वैल्यू √3 और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हमारे पास sin 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 जो हमारे पास आई है निकल के। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। हमें दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा एक हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है 1, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस यहाँ पर tan 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और यहाँ नीचे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 1 प्लस 1 2, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी हुई है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। हमें यहाँ पर ये जो a दिया हुआ है ये कोई एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 2 है वो सिर्फ a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एंगल का सिर्फ क्या हो रहा है डबल हो रहा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये जो 2 है वो पूरे sin a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और हमें बोला है कि एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का होगा। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ एंगल ए पुट करके सॉल्व करें तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि फिर ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। वो कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का होगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ये सभी ऑप्शंस इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन पे हमारा ये जो है स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की जगह 0 डिग्री पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब क्या करेंगे, ए की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ पर sin 2 इंटू ए की जगह 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू sin ए की जगह 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा sin 2 0 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ इज इक्वल टू 2 इंटू 0 डिग्री, ठीक है। sin 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री पे आपकी वैल्यू होती है 0, तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हमारा ऑप्शन ए जो हमें दिया था 0 डिग्री, ये फर्स्ट ऑप्शन पे ही हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई, ठीक है। तो हमारा पहली बारी में ही जो आंसर है वो करेक्ट हो गया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है इज इक्वल टू 0 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इज करेक्ट लिख लेंगे हम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब हमारा एंगल a जो है वो 0 डिग्री होगा तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास जो बाकी तीनों ऑप्शंस है ना, अब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पुट करके देखिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो हम चेक करके देख लेते हैं किसी एक के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी के लिए चलिए चेक करके देखते हैं। तो ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए की जगह हम क्या करेंगे 45 डिग्री रख कर देखते हैं, ठीक है। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2 इंटू ए की जगह हम अब 45 डिग्री रख कर चेक करते हैं, 2 sin
45 डिग्री। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री इंटू 2 साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारा वैल्यू 1, ठीक है, और 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो सिर्फ हमारा एंगल ए जब हमारा 0 डिग्री होगा तभी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इन बाकी तीनों ऑप्शंस पे हमारा ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं अब हम। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, ठीक है। तो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√3, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो है वो tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3, फिर ये अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे रूट से स्क्वायर कैंसिल होके हमारे पास क्या आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 अपॉन में, अब यहाँ नीचे हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे तो 1 हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। 1 के टेबल पे 3 कब जाता है 3 पे, तो ऊपर वाला नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा माइनस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/√3 अपॉन में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे हम, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई में ये जो नीचे वाला नंबर है ना इसको आप क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल होके आपके पास क्या आएगा 3/√3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यूज़ नहीं होती है तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, नीचे √3 है, ठीक है, तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, रैशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3√3, ठीक है, और √3 2 टाइम्स है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ पर आएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास √3। अब √3 जो है वो या तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है या cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें चारों ऑप्शन में tan 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो tan 60 डिग्री जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा तो हम लिखेंगे ऑप्शन सी tan 60 डिग्री इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।